बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह के लिए जिसने कायनात को खल्क फरमाया, और दरूद लामहदूद सैयदुल मुरसलीन और आपकी तय्यब व ताहिर आले पाक पर। देखिए, अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, कि ज़मीन पर जो है वो मैंने अपना नायब इंसान को बनाया है। इंसान के अलावा जो है दुनिया में कोई भी अल्लाह का नायब नहीं है, नायब की हैसियत जो है वो नहीं रखता है। अब इस कायनात को जब अल्लाह ने खलक किया तो इसमें कोई जो जानवर हैं या परिंदे हैं उनमें बेज़रर रखे, और कुछ जो है वो नुकसानदेह रखे। और जो नुकसानदेह हैं और जब वो नुकसान पहुँचाने की हालत में हो तो उनको मारना दीन इस्लाम से, अहादीस पैगम्बर से साबित है। जैसे अगर आपके घर में चूहे घुस गए हैं तो उनको तलफ करना चाहिए। अगर कोई सांप घुस गया है तो उसको तलफ कर दें। इससे कोई बिच्छू है उसे तलफ कर दें। और दीगर जो भी जानवर हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको आपको फौरी तौर पर तलफ कर देना चाहिए। ऐसे ही जो आवारा कुत्ते हैं, और जब वो हल्के हो जाते हैं और वो लोगों को काटते हैं और आगे बीमारी फैलने का अंदेशा होता है, तो ऐसी हालत में इन्हें तल्फ करना जो है वो कहीं पर भी उलमा ने इसको मना नहीं किया है। तो इस पर मेरी ये राय है। अच्छा, आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को उनका जिक्र जो है कुरान मजीद में किया है। जैसे हम देखते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो बड़े जलाल में थे, और उन्होंने कहा कि मैं एक हुदहुद परिंदे को गैब पाता हूँ। अगर उसने कोई आकर कोई दलील पेश ना की तो मैं उसको सज़ा दूंगा। और हुदहुद परिंदा जो है वो थोड़ी देर बाद आता है और वो बताता है कि मैंने एक ऐसी कौम देखी, वो ये अमाल कर रही थी। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुदहुद परिंदे को ये इल्म दिया कि इस सूरा मुबारका की इस आयत से ये ज़ाहिर हो रहा है कि बज़ाहिर इस चीज़ का इल्म जो है हुदहुद परिंदे के बताने से पहले हज़रत सुलेमान के पास भी नहीं था। तो अल्लाह चाहे तो एक ऐसी खबर आप परिंदे को दे दे जो दूसरे पैगंबर के पास भी नहीं है। अल्लाह ताला इख्तियार रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही का नज़ूल जो है वो फरिश्ते जो हैं वो अंबिया के पास आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में शहद की मक्खी का जिक्र करते हुए फरमाता है कि हमने इसकी तरफ वही फरमाई। तो शहद की मक्खी से अल्लाह का कलाम करना, ये भी शहद की मक्खी की एक अजमत है। और बाकायदा कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक ये जो जानवर है जिसे हम गाय कहते हैं उसके नाम पर एक सूरत का नाम रखा जिसे सूरह बकरा कहते हैं। अब जब उसको सूरह बकरा कहते हैं तो उसमें एक गाय का किस्सा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस गाय के गोश्त को ये शर्फ बख्शा कि जब उसका एक टुकड़ा जो है वो मुर्दे पर मारा गया तो वो मुर्दा जिंदा हो गया, और उसने अपने कातल का नाम तक बताया। तो कुरान की सबसे बड़ी सूरा जो है वो एक गाय के नाम पर है, और उसमें एक गाय का किस्सा है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुरान मजीद में जो है वो असहाबे काफ के कुत्ते का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता, वो 6 थे, 7वां उनका कुत्ता, ऐसे तफसील है। तो तारीख में लिखा है कि जब वो नौजवान जालिमों को छोड़कर निकले तो उन्होंने आपस में तय किया कि हम अल्लाह का किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे और हम इस कौम से, इस जालिम हुकूमत से निकल जाएंगे। तो ये बातें सुनने की सलाहियत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्ते को बख्शी, और वो कुत्ता भी जो है वो उनके साथ चल पड़ा। तो तारीख में ये लिखा है कि ये सहाबे काफ का जो कुत्ता है ये जन्नत में दाखिल होगा, और जन्नत में इसकी कैफियत क्या होगी, ये किस सूरत में दाखिल होगा, ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है, या उलमा रहनुमाई कर सकते हैं। बहरहाल इसका जिक्र खैर जो है असहाबे काफ के कुत्ते का वो कुरान मजीद में आया है। और पहली दफ़ा जो इंसान को दफन करने का मामला है वो भी एक कव्वे ने, 2 कव्वे आपस में लड़े और एक कव्वा जो है वो मर गया और दूसरे ने उसको दफन किया, और फिर जब दुनिया में पहला इंसान दफन किया गया तो इस वाक़े को देखकर जो है उसकी तदफीन की गई। इसी तरीके से कुरान मजीद में सूरह नमल है, नमल कीड़ी को कहते हैं, और इसमें कीड़ी का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो कीड़ी से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान मजीद में यहाँ तक फरमाता है कि अल्लाह चाहे तो मच्छर की मिसाल बयान करे, और अल्लाह किसी शय की मिसाल बयान करने से नहीं शर्माता। तो इससे ये भी समझ आती है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई एक एक शय जो है वो बड़ी अहम है और बड़ी अहमियत की हामिल है। तो जब हम तारीख़ इंसानियत पर और तारीख़ इस्लाम पर नज़र डालते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा
जानवरों से जो उन्स है वो दीन इस्लाम में मिलता है। जब हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन तक तमाम अंबिया जो आए हैं, हर किसी ने जानवरों से मोहब्बत का दर्स दिया है, परिंदों से मोहब्बत का दर्स दिया है, और इनके हकूक़ के बारे में हदीस के जो बाब हैं उनमें मतवातर जो है कई कई जिल्दें हैं। और सूरह नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों का तफसील से जिक्र किया है कि जब वो कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अरशाद फरमाया, क्योंकि अल्लाह ये परिंदों की नस्ल को बचाना चाहता था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए नूह, आप तमाम परिंदों के जोड़े जोड़े ले लीजिए। ये है कुरान की आयत, यानी कि परिंदों को बचाना, परिंदों की हिफाजत करना, जानवरों का ख्याल रखना, ये हुक्म इलाही है। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों को ले लिया था, और जब दुनिया में ये तूफ़ान आया था, तूफ़ान नूह में हर शय गर्क हुई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो है तमाम जानवरों को और परिंदों को जो है वो बचा लिया गया था। तो एक तरह से ये अल्लाह का हुक्म भी है कि परिंदों की हिफाजत की जाए और उनका ख्याल रखा जाए। और इसमें काबिल गौर ये बात है कि नूह आप जोड़ा जोड़ा ले लीजिए, यानी कि होना ये चाहिए कि ये जो पालतू जानवर है इनको भी जोड़ा जोड़ा रखा जाए, और इसके अलावा भी जानवरों के परिंदों के रहने के लिए ऐसा एहतमाम किया जाए, उनके घोंसलों का ऐसा एहतमाम हो कि वो आराम और सुकून से जोड़े जोड़े जो हैं वो अपने घर बना सके। इसके लिए बेहतरीन उनकी जो जगह है वो दरख्त हैं, जो बदकिस्मती से अब पूरे मुल्क में काटे जा रहे हैं, और ये बड़ा अलमिया है। और दरख्त काट काट के और जंगलात को काट काट के जो है वो हमारे मुल्क में कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं। दरख्तों का काटना ये परिंदों के हकूक़ जो है वो सल्ब करने के मुतरादिफ है। और इंसान को जो है वो घर में पालतू जानवर जो है वो रखने चाहिए, जैसे कि हदीस शरीफ का मफहूम है कि जिस घर में मुर्ग होता है, यानी कि ये मुर्गा होता है, वहाँ पर जो है शैतान दाखिल नहीं होता, खैर व बरकत आती है। ऐसे ही एक दूसरी रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई फ़र्द जो है वो गरीब है और बकरी रख ले, तो मैं अल्लाह का नबी ज़मानत देता हूँ कि उसकी गुर्बत जो है वो दूर हो जाएगी या दूर होना शुरू हो जाएगी। इस तरह का मफहूम है, यानी कि मुर्गा रखने में भी बरकत है और बकरी रखने में भी बरकत है। इसके साथ साथ जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों पर एक कबूतर है, राबी कबूतर, वो उनके कातलों पर लानत करता है, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने वो कबूतर रखने का हुक्म दिया है। और आम जो कबूतर हैं उनके बारे में ये रवायात मौजूद हैं कि वो दुरूद पाक पढ़ते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक के जो दुश्मन हैं उन पर वो लानत करते हैं। लिहाजा ये भी एक फरमान है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कि आपने फरमाया कि जिस घर से कबूतरों के परों की फड़फड़ाहट जो है उसकी आवाज़ आती है, शैतान जो है वो उस घर में दाखिल नहीं होता है। और जानवर अल्लाह के यहाँ इतनी अहमियत रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के 30वें पारे में एक जगह पर इरशाद फरमाया, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फ़असरन बिही नका। ये 4 आयात हैं। इनका जो आयात के जो तर्जमे हैं उनके मफहूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला घोड़ों के हिनहनाने की कसम खा रहा है, उनके पाँव से उड़ने वाले जो है वो धूल की कसम खा रहा है, और जब वो भागते हुए मैदान जंग में दाखिल हो जाएं उस वक़्त की कसम खा रहा है। तो बाज़ कहते हैं कि ये अहले बैत के घोड़े हैं, बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद सहाबा कराम के घोड़े हैं, कुछ ने कहा कि इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा है। लेकिन तमाम आलम इस्लाम के जो मुफस्सिरीन हैं वो मानते हैं कि मुराद घोड़ा ही है, यानी कि अहमियत जो है इसमें जानवर को दी गई है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े की पेशानी में बरकत रखी है। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े की कसम खाकर ये बताया कि ये जानवर जो है अल्लाह के यहाँ मुबारक है और बड़ी अहमियत का हामिल है। और आखिर में एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक दिन किसी जगह से गुज़र रहे थे, तो एक जानवर ने जो है वो शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मालिक जो है वो मुझे चारा कम डालता है। गालबन वो ऊँट था या ऊँटनी थी। उसने शिकायत की कि मेरा मालिक मुझे चारा कम डालता है और मुझसे काम ज़्यादा लेता है, मुझ पर बोझ ज़्यादा लादता है।
तो वो शख्स जो था वो गैर मुस्लिम था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो है उसके मालिक को जब बताई तो वो गिरिया करने लगा और उसने कहा कि वाकई ही इस जानवर ने आपको सच बताया, मैं अपने साबका अमल से तौबा करता हूँ और आइंदा इसका पूरा पूरा ख्याल रखूँगा। और वो फ़र्द जो है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और उस ऊँटनी को ख़रीद कर जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया था और वो मदीना शरीफ की गलियों में घूमती थी और लोग उसे चारा डालते थे और हर कोई कहता था कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ाद करदा ऊँटनी है। तो यहाँ से हमें ये भी सबक मिलता है कि जिन जानवरों पर बोझ लादा जाता है उनसे काम उतना लें जितना वो काम कर सकते हैं, उनकी एज का लिहाज रखा जाए और उनके चारे का, उनके रहन सहन का जो है वो बेहतरीन एहतमाम किया जाए। यकीनन इसका दुनिया में भी लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे और आखिरत में भी जानवरों और परिंदों के हकूक़ पूरे करने से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से भी आपको अजर मिलेगा।